यस अनिका एंड सना। अनिका आपने डाउट सेंड नहीं किए हैं मुझे। अनिका Sir, till where I am, I've not had any doubts here. ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सना आपके डाउट्स आए हैं मेरे पास। सो क्वेश्चन नंबर 6 and 7, इज इट योर डाउट सना? Can you show the question once? How many planks of dimension wala? Okay, I will show you. Give me a second. Yes, this one. Can you see? Yes, sir. I don't know what went wrong in this. I tried solving it, but I was not able to do it. ये तो बहुत सिंपल है। नंब्रिक्स वाला क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। ये मैंने उस दिन कितने एग्जांपल्स भी दिए थे इसमें कि 1 kg मिठाई में इतने सारे लड्डू डालते हैं या मिठाई डालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इनटू नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। यही फॉर्मूला लिखना है इसमें। अब भूल गए, उस दिन मैंने फॉर्मूला दिया था ना आपको, इसलिए मैं ये फॉर्मूला दे देता हूँ बच्चों को, जो कि ब्रिक वाला So जब भी number of brick wala formula will use here. यस सिंपल नंबर ऑफ, और सिंपल सी बात है, हाउ मेनी ब्रिक्स पूछ रहा है ना ये। कैन यू सी दैट? Yeah. साफ साफ मेंशन है वर्ड में, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। तो भी याद नहीं आया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स वाला फॉर्मूला तो दिए रखा है सर ने। मैंने तो साफ साफ फॉर्मूला दे रखा है ना इसमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ ब्रिक, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था, वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। इसमें क्या डाउट क्या है मुझे आप ये बताओ, व्हाट इज योर डाउट? Okay, sir. So basically, it's a calculation. Okay. नहीं कैलकुलेट, देखो आप एकदम बहुत हल्के में ले लेते हो, हल्के में मत लो इसको। इसमें मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्या दिक्कत है, आप रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो। इस कॉन्सेप्ट में क्या इशू है मुझे ये समझाओ पहले। एक दीवार ब्रिक से बनती है, किस चीज से बनती है बताओ? Brick से. ब्रिक से बनती है। तो सिंपल सी बात, एक ब्रिक का अगर वॉल्यूम मालूम है, उसको आप नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरे दीवार की वॉल्यूम मालूम चलेगी या नहीं चलेगी? Yes, sir. तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको ब्रिक का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल का वॉल्यूम दे रखा है, मतलब निकाल कर सकते हो, तो नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा आसानी से। और ये वाला फॉर्मूला तो मैंने कितनी बार दिया है अनिका, हैव आई गिवन इट और नॉट दिस फॉर्मूला? Yeah, we did it last class. कितनी बार वॉल्यूम का समझाया कि मेल्ट करेगा तो नंबर ऑफ कोन्स बन जाएंगे, याद आया? मैंने इस तरह के नंबर ऑफ स्क्वायर Yes. वाले बॉल वाले क्वेश्चन कराए थे कि बॉल वाले कितने नंबर ऑफ बॉल्स बन जाएंगे, तो उसमें क्या वॉल्यूम ऑफ बिग वन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन टाइम्स नंबर ऑफ द बॉल्स। ऐसा करके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है आपको। फिर क्लियर नहीं है तो अभी क्लियर है ये? Yes, sir. ओके नेक्स्ट, ऊपर 6 नंबर क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 6 नंबर? So सेम basically, it's asking how many planks of dimensions can be stored in a pit. So first we find the volume of the plank, then we find the volume of the pit, right? yes and then divide it, Then then okay, divide it okay, सेम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ये नंबर ऑफ ब्रिक की तरह ही तो है ये भी क्वेश्चन। ठीक है sir, okay, ये दोनों क्लियर है? yeah. ओके गिव मी मोमेंट, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहा हूँ। उसके बाद आता है, हाँ इसमें क्या दिक्कत आ गई 20 नंबर में, व्हाट इज द डाउट इन दिस? ये देखो, ये तो लिटरली इसमें तो क्या डाउट है इसमें, ये मुझे बताओ। हेलो? Oh, I sent it by mistake. It was marked in my book, and it was marked because I left it that time. ओके तो ये हो जाएगा? Yes, sir. ओके उसके बाद हाँ ये वही वाली चीज अभी मैं जो बता रहा था, एक सेकेंड जस्ट अ मोमेंट। ये देखो क्वेश्चन रीड करो जरा।
Please read the question. A solid metallic cuboid of dimensions 9, 8, and 2 is melted and recast into solid cubes of H2. Now I didn't understand the use of edge here. Edge, क्यूब में क्या मिलेगा आपको ये बताओ, क्यूब में क्या मिलता है मुझे? हेलो, So क्यूब में क्या मिलता है डेटा? they give us the edge or like the side. एज और साइड में कोई फर्क है? I think it's the same. इट्स द सेम, राइट? अब ये बड़ा सा क्यूबॉइड 9, 8 और 2, इसका वॉल्यूम will be equals to number of cube times volume of one cube लिख सकते हैं हम? Yeah. हाँ, Yes, we can. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. Can you write that? Hello, Sana, I cannot hear you. Anika, can you hear her? Sir, I can't hear her. I can hear you. Okay, she's gone, I think. Okay, no issue. Anika, do you clear about these things? Volume वाले जितने भी cases हैं, melt होता है या फिर जो भी होता है, Yes, sir. तो melting के केस में आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? और मैंने उस दिन समझाया भी था कि 1 केजी मिठाई भरने के लिए क्या लोग करते हैं. हर मिठाई Yeah. का हर वजन हर मिठाई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So can you hear me now? Yes, I can hear you now. Okay, yes, Sana. So now are you clear with this now? Yes, I am. और सना, उस दिन तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप 1 केजी मिठाई का डब्बा है, उसमें एक स्मॉल मिठाई का मास इतना होगा, तो 1 केजी बनाने में कितना मिठाई लगेगा, ये तो एग्जाम्पल लेके दिया था. Yes, sir, I remember this. तो फिर कैसे उससे नहीं किया? वही चीज तो कर रहे हैं हम यहाँ पे. एक बड़ा सा है, उसने छोटे में कि पूछा कितने पीसेस आएंगे, ये बताना है हमें. So basically, it's this formula used. जब भी मेल्ट और रिकास्ट होता है तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah. और क्यूब के लिए तो आपको एज ही मिलेगा ना, क्यूब के लिए तो कोई और डेटा तो देगा नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब विल बी 8, और ये है 9 into 8 into 2, नंबर ऑफ क्यूब आई डोंट नो, दिस बिकम्स 8. तो कितना हो जाएगा? सिंपली 8 कैंसिल कर लेंगे हम, सो 18. कितने क्यूब्स बन जाएंगे? 18 क्यूब्स बन जाएंगे. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. तो मेनली एक ही टाइप का आपको अभी तक प्रॉब्लम देखा है मैंने, वही वो इक्वल टू वाला. ये क्या है? हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली, सिलिंड्रिकल बाउल. अच्छा, आप एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो? हेलो, Nice, sir. I did read this. कैन यू रीड दिस क्वेश्चन प्लीज? A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. वेट, रुक जाओ. इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, ये मुझे समझाओ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? That they serve soup to a patient in the hospital in a cylindrical bowl. नहीं, वो हॉस्पिटल ठीक है. बेसिक मैथ्स की क्या चीज है? एक सिलिंड्रिकल बाउल है. Cylindrical bowl is of diameter 7 centimeter. That means its radius is 3.5. मतलब कहने का मतलब कि एक सिलिंड्रिकल बाउल ऐसा कुछ हो जाएगा. Yeah. Am I right? Am I right? और Yes, sir. इसका डाया कितना हो गया? तो डाया हो गया जी 7 सेंटीमीटर. Am I correct? Yeah. अच्छा, फिर कहता है if the bowl is filled with the soup to a height 4, मतलब ये तो बाउल तो बड़ा होगा, लेकिन सूप एक्चुअल में उसने यहीं तक भरा, तो हमें तो ये क्वांटिटी से मतलब है ना. Am I right? Yes, sir. So how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? So first we'll find the volume of हाँ, बोलिए. Volume of
this Cylindrical bowl filled with soup, right? so but this forms a rectangle. कहाँ rectangle बन रहा है ये? No sir, but like in the sense of 3D it is forming a cylinder, but if we see like from here then मैं समझा नहीं, आप 3D 2D में कहाँ से आ गए? ये फिगर तो हम अपनी इमेजिनेशन के लिए बनाते हैं ना। yes sir, दवाई जूस मिलता है ग्लास में आपको, yeah, सोच लो वही चीज है, ग्लास में दे दिया उसने। सिलिंड्रिकल बाउल बोल रहा है, सिलिंड्रिकल बाउल क्या हो जाएगा? okay, ग्लास टाइप का कुछ हो जाएगा। ग्लास मान लो, ग्लास में दिया उसने, क्या दिक्कत है ग्लास इमेजिन करने में यहाँ पे? अब ग्लास को 2D में बनाएंगे तो वो 2D ही दिखेगी ना हमें, 3D तो दिखेगी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yeah. क्या दिख रहा है इस पे मत जाओ कि 2D दिख रहा है तो मैं 2D नहीं बनाऊंगी, ये कौन सा जवाब है? साफ साफ बोल रहा है सिलिंड्रिकल बाउल है, सिलिंड्रिकल बाउल ऐसा दिखता है, बात खत्म हो गई। ग्लास मान लो उसको, बाउल नहीं मानना तो ग्लास मानो। ग्लास में जूस मिलता है ना लोगों को, या नहीं मिलता है? Yes sir, तो समझ लो जूस दे रहे हो सबको। so pi r square h we'll use. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले? वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास या वन बाउल, जो बोल लो आप, वन बाउल। एक बाउल निकल गया वॉल्यूम। कितने पेशेंट्स हैं? 250। We'll multiply. टोटल मल्टीप्लाई, इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताओ? व्हाट इज द इशू? हेलो, So there's no issue. ओके, हो जाएगा ये? Yes sir. नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं डांट रहा हूँ। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें मतलब आप नहीं इमेजिन कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ। I और don't know. और नॉर्मल सी चीज है, हाँ, दिल्ली में वो भंडारा होता है ना, Yes sir. भंडारा में वो देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हलवा, हलवा रहता है। या फिर देखा होगा आपने, जो पंजाबी होते हैं वो लोग वो पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं गर्मियों के टाइम, देखा होगा ना आपने। Yes sir. दिल्ली में ऐसा बहुत होता रहता है, रोड पे, जगह जगह पे। तो वो भी तो बनाते हैं ना। कैसे बनाते हैं? वो यही सोच के तो बनाते हैं कि एक ग्लास में इतना अटेगा जी, तो हम इतने ग्लासेस का यूज कर लेंगे। और दूसरी शादी शादी वगैरह में तो हम लोग क्या, ये सब होता ही रहता है, राइट? चलो कोई नहीं, मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेडी? Yes, sir. इसमें क्या डाउट है ये बताओ मुझे, टेल मी। रीड करो, प्लीज रीड द क्वेश्चन। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. तो आपको मैंने याद है, सर इसमें तो मैंने इतना डाउट पूछ लिया था आपसे, दिस इज नॉट लाइक, नहीं वो ठीक है, बट मास के लिए क्या चाहिए हमको? वॉल्यूम चाहिए होगा, राइट? साफ साफ लिख रखा है ना, डेंसिटी गिवन है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा हमें, राइट? मैथ्स फिजिक्स में पढ़ा ना ये चीज, या नहीं पढ़ा? तो सिंपल सी बात है, इन्होंने डेंसिटी दे दी हमको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम मास होगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, फिर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो इससे, टोटल मास निकल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो डाउट कहाँ है मुझे ये और बताओ। No, I did not know if I had to find the volume or CSA. ओके, नहीं वो तो क्लियर मेंशन करते हैं क्वेश्चन। मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाओ जिसमें आपको सीएसए और वॉल्यूम में क्लियर नहीं हो रहा है, एक भी ऐसा एग्जांपल। हेलो, यस मुझे एक भी ऐसा एग्जांपल आप बताओ कि जिस क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, दे हैव डायरेक्टली रिटन फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड दिस, एरिया ऑफ क्लॉथ पूछा है, बहुत पूछा तो, राइट? सो एरिया ऑफ क्लॉथ पूछ रहा है तो मतलब क्या होगा, या लेंथ ऑफ द क्लॉथ, मतलब आपको सीएससी निकालना है उसमें। एक वही क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि जो क्लियर नहीं बोल सकते हो। बाकी तो
सब जगह मेंशन है. Do you have any question with you? No, sir. जो मेंशन ना हो. हेलो. Sir, I don't have it right now, but I'll see नहीं, later. आपने जब सॉल्व किया होगा तो मिला होगा ना वो. मेरा Sir, but क्वेश्चन ये I है. have to look for it. I don't like have written. तो आपने मार्क भी नहीं किया कि मुझे इसमें डाउट आ रहा था. ओके, चलिए कोई बात नहीं, नो इशू. आई एम गोइंग टू गिव यू वन प्रॉब्लम गाइस. You need to solve that. Okay, Yes, sir. giving you. क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, दे हैव क्लियरली मेंशन कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है. दे हैव क्लियरली मेंशन इट. चलो, गिविंग यू वन प्रॉब्लम. दिस इज लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, बट वी विल डू दिस. Uploading. Sana, please read the problem. A right circular cone is 3.6 centimeter high, and the radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone having base radius 1.2 centimeter. Find its height. क्वेश्चन क्या कह रहा है? What the question is saying? It's saying that the cone is 3.6 centimeter high and Yes. the radius is 1.6. Yes. It is melted and recast into a right circular cone having So what does it mean actually? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे सॉल्व करोगे, क्या that we मतलब? add a cone हाँ and then ठीक we है. have another cone, so we will divide the volumes of both the cones. Why divide the wall? यही तो आप रट्टा मार रहे हो. मैंने बताया था, आप डिवीजन में आके क्यों डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन? Because we have to यहाँ क्या बोला है? नंबर ऑफ we will equate them. do we have? Yes, we will equate them. एक कोन ऐसे बड़े से बनेगा, एक कोन की हाइट छोटी होगी, like this. Can you see that? And we have to equate them. Yes. So volume of first cone must be equals to volume of second cone. Do you clear? यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स नहीं है, ओनली वन कोन है. सो हम नंबर ऑफ कोन से कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे. डू यू क्लियर दैट सना? Yes, sir. ओके, चलो सॉल्व करो गाइस. बोथ ऑफ यू प्लीज सॉल्व एंड शो मी द आंसर. Okay. So the formula of the cone is 1/3 pi r square h, right? Yes, you are correct. Done. Hello. Sir, I'm not done yet. I'm still Sir, I'm solving. doing the solving.
ओके सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाई मत करना गाइस, मल्टीप्लाई मत करना, कोई कैंसलेशन हो जाएगा। आई विल हेल्प यू हियर। वी कैन राइट 1/3 पाई आर की वैल्यू है कितनी? R 1.6। yeah 1.6 का स्क्वायर into 3.6, again 1/3 pi, radius is 1.2 का square, height मुझे नहीं मालूम। Can I write like this, Sana? Sana, can I write like this? Yes, sir. Can we cancel pi? Yeah, we yeah Can we cancel 1/3 1/3? yes sir, it's common. Common बचा मेरे पास क्या? 1.6 1/3. 1.6 into 3.6 is equals to 1.2 Sir, times. what I did is I converted 1.6 into a fraction so that it's easier. हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, अभी देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट Okay. पेज में मैं वापस से वही चीज लिख देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। Sana, what about these numbers? These numbers will go where? They will get divided in the left. Left. Good. 1.2 1.2, this is h, right? अगर Yes. आप इसको कन्वर्ट करो तो ये लिख सकते हो 16/10, Into 16 16 by by 10 10, by 12 by 10. 36/10, this 10/12, Yeah, and 10 10 by by 12, 10 by so 12, clearly the 10 and 10 can get cut. 10 10 10 10, और ये And हो जाएगा 16 and एक 12. मिनट एक मिनट, 4×12, 4×16, 4×12, 4×16, 9×4 = 36. So you can see 4 into 4 into 4 divided by 10 is equals to height. Can you see that? Yeah, 64/10. 6.4. So 6.4 is the answer. So इसमें क्या Okay. दिक्कत, क्या परेशानी है जी? Sir, I don't have a problem. Make a note fast. So done. Okay. Sana, are you also done? Sana. Yes, sir. Okay. Fine. चले आगे चले, हम आगे चले। Yes, sir. ओके चलो, एक तो ये क्वेश्चन किया, उसके बाद give me a moment. ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, which can come in the exam. ये वाला शायद मैंने बताया भी था, I think. Can you see the problem? Sir, yes, but I'm not sure if you've told us this. Okay, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम रीड करो। So should I? Yes, go for it. Water flows at the rate of 10 meters per minute through a cylindrical pipe 5 millimeter in diameter. How long would it take to fill a conical vessel whose diameter at the surface 40 centimeter and depth 24 centimeter? Sana, can you see the question? Yes, Sana, sir. I think you told us this. I told you. कराया था. Yeah, it was done in the last class. Right. कैसे करेंगे इसमें, मालूम है आपको? मैं Yes, वापस से we find the volume of the like the rectangular thing we have. रेक्टेंगुलर थिंग नहीं है, सिलेंड्रिकल थिंग, पाइप है वो। Sorry, cylindrical pipe we have, and then we will find the volume of the cone, and then we'll just I think we'll divide it. नहीं, देखो मैं इसको वापस से समझा रहा हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा रिवीजन किया करो, ठीक है?
मैं ये देख रहा हूँ आप लोग, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बट मैंने चेक किया है यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी वीडियोस, एनी पीपीटी, कुछ भी नहीं. यू पीपल आर थिंकिंग यू Gone through आर. the PPTs. हाँ I read through most of the PPTs. हाँ, या तो आप पीपीटी भी देखो ना, मैं ऐसा नहीं बोला वीडियो ही सिर्फ देखो. यू कैन गो ऑन थ्रू द पीपीटी एंड ऑल, बट I मैंने ये have not done last class PPT or video. हम्म. I have not done the PPT and the video of last class. Before तो that, I प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट. आप नहीं दे जाते हो, रिवाइज नहीं करते हो. देखो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग के केस में रिवीजन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, इज दैट्स वाई वो वीडियो वहां से निकाल के मैं वहां अपलोड भी कर रहा हूँ, पीपीटीज भी सेव करके भेज रहा हूँ. ठीक है. अब ये बताओ, इतनी सारी चीजें नॉर्मली क्या आपके स्कूल टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं? हम्म. No, या sir. या आप कहीं और भी जैसे क्लासेस आप लेते होगे, वेदांतु या उनको छोड़ दो. ठीक है. सो और जगह पे आपको ये पीपीटीज और वीडियो रिकॉर्डिंग सब मिल रही हैं, एवरीथिंग. No, sir. तो जब आपको मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि मुझे उसके लिए पेन उठाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है वहां पे, नहीं. मुझे रात में बैठ के, कभी कभी रात के 2 बजे बैठ के मैं उन सबको अपलोड करता हूँ, सारे वीडियो सब कुछ. ठीक है. तो जब है तो उनको रिवाइज किया करो एटलीस्ट. ठीक है. उससे क्या होगा, रिवीजन से आप लोग अब खुद से रिवाइज करोगे, खुद से चीजें देखोगे तो ज्यादा क्लियर. मैं तो हूँ बताने के लिए, मुझे तो आप एक क्वेश्चन हर रोज पूछोगे, मैं वही क्वेश्चन रोज बताऊंगा, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है. मैं सेम क्वेश्चन मैंने अभी तक 10 बार बता रखी है अपने इस प्लेटफॉर्म पे. 10 वीडियोस में आपको दिखेंगी, 10 अलग अलग बच्चों की. तो मेरे लिए इट्स नॉट मतलब प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो एक ही सम रोज पढ़ाऊं सभी को. ठीक है. लेकिन आपको सीखना है ना. आप बात समझ रहे हो मेरी? कैन यू हियर मी? yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करो, जाओ वीडियो भी देखो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करो. देखो कितना भी मैं आपको पढ़ा दूं, कितना भी दवाई दे दूं, कुछ भी दे दूं, इट विल नॉट वर्क जब तक आप खुद से नहीं करोगे. खुद से, चाहे वो किसी भी टीचर से पढ़ लो, आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, जब तक आप खुद से नहीं इनिशिएटिव लोगे ना कि हाँ मुझे करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता. Okay, sir. तो प्लीज आप रिवीजन, आपके केस में, दोनों के केस में मैं कह रहा हूँ, रिवीजन इज मस्ट. रिवाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो. रिवाइज करो, जैसे कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, पीपीटी में देखो, मैंने सॉल्व कराया हुआ होगा कहीं ना कहीं, मैंने वीडियोस में कहीं ना कहीं वो बात बोली होगी. गो थ्रू इट, उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाके देख लो, उस पर्टिकुलर पीपीटी पे जाके देख लो. चलो कोई नहीं. कमिंग टू हियर, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट. कहता क्या है, 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा? 10 मीटर. 10 मीटर जो वाटर है वो 1 मिनट में, इन 1 मिनट. डू यू क्लियर? डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. Yeah. तो हमें ये पहले निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना पानी वॉल्यूम बाहर आएगा. इसने तो बोला 10 मीटर की लेंथ का पानी बाहर आएगा, लेकिन एक्चुअल में 10 मीटर लेंथ का जो पानी है, देखो इट इज द बेसिकली स्पीड. अगर आप देखोगे, दिस इज नोन एज स्पीड. स्पीड को हम हाइट ऑफ सिलेंडर बना देते हैं. याद रखना, स्पीड को हम क्या बना देते हैं? हाइट ऑफ सिलेंडर. तो कहता है जी 10 मीटर पर मिनट की स्पीड है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 मीटर water will come out. So 10 meter water will come out through the pipe means what is the volume? So calculated the volume of cylinder. Volume of cylinder मतलब volume of water in 1 minute. In 1 minute. तो 1 मिनट के लिए करो, सॉल्व करो मेरे साथ. पाई रेडियस कितना है जी? तो ये mm में है. बी केयरफुल, हमको सारा सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में. कैन यू सी दैट? Yeah, I can. सो रेडियस इज 5 मिलीमीटर. सॉरी, रेडियस नहीं है, क्या है ये? डायामीटर, सॉरी. तो रेडियस हो जाएगा 5/2. एम आई राइट?
Yes, sir. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? I need to divide by 10. Yeah. So I need to divide by 10. So ये हो जाएगा 20. 5 by 20. Yes, sir. Sana, are you getting my point? So this becomes 1 by 4. So radius हो जाएगा हमारे पास 1 by 4 का square. What will be the height? 10 meter will be how much? 10 into 100 centimeter. So this becomes 1000 centimeter. Can you see that? Yes, sir. तो ये मिल गया हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में इतना पानी निकलेगा. Is that clear with you guys? Yes, sir. Yes, sir. अब कहता है how long will it take to fill the conical vessel? तो मतलब इसमें पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट में मान लो 1 लीटर जाता है तो 10 मिनट में 10 लीटर जाएगा. Am I right? Yes, तो हम sir. क्या करेंगे? हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल निकालेंगे. कितना पानी चाहिए? कितना पानी चाहिए? अब यहीं पे देखो, कोनिकल वेसल की जगह ये क्या करेंगे? नीचे में क्यूबॉइड लगा देंगे. क्यूबॉइड की जगह मटका रख देंगे, स्फीयर बता देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. कौन यहाँ इससे कौन दे दिया है? कौन की जगह मटका लगा देगा, हो सकता है मटका के लिए स्फीयर यूज कर लेगा. वो दूसरा बोल देगा जी कि क्यूबॉइड रख दो, एक्वेरियम रख लो. एक्वेरियम में पानी डालते हैं ना हम लोग, राइट? एक्वेरियम तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंगे उस केस में. जरूरत है कि क्यूब ही लेना है कंपल्सरी. जो शेप होगा उसके हिसाब से लेंगे, क्योंकि पानी उसमें भरा जाएगा. एम आई राइट? Okay. अगर बोल देगा बकेट ले लो, बकेट किसका शेप है? सिलेंडर का शेप है. Yeah. तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे उस केस में. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. So volume of vessel, हम क्या निकाल रहे हैं? Volume of vessel, and volume of vessel is how much? 1 by 3 pi. Radius is कितना? डाया है 40. So radius हो जाएगा 20 का स्क्वायर. डेप्थ हो गया 24. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. तो सिंपल सी बात है. पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा. सो टाइम रिक्वायर्ड हम लिखेंगे. सिंपल सी बात, अगर पूरा बकेट भरना है तो हमको कुछ टाइम लगेगा. तो क्या करते हैं? 10 लीटर है और एक पाइप से 1 मिनट में 2 लीटर पानी आता है, तो कितना लगेगा? सना सना सना, डोंट म्यूट योरसेल्फ. Sorry, sir. So in one pipe. मेरा पहले क्वेश्चन सुन लो. मेरे पास एक बकेट है Yeah. 20 लीटर का, ठीक है? Yeah. एक पाइप है जिसमें से सिर्फ 2 लीटर वाटर इन 1 मिनट आता है. Yeah. करेक्ट? मुझे 20 लीटर वाटर भरना है. Yeah. तो क्या करेंगे हम? 10 minutes will be कैसे आया 10 मिनट? 20 divided by 2. मतलब आपने टोटल जितना चाहिए पर लीटर पर मिनट वाले से डिवाइड कर दिया. तो सेम आपको इतना चाहिए. क्या चाहिए? इतना पानी चाहिए Yeah. और पर मिनट आता है, तो यू विल डिवाइड इट. Yeah. 20 times 20 times 24 divide by pi. 1 by 4 into 1 by 4 into 1000. So ये cancel, right? अगर आप इसको solve करोगे further, so it will be behave like 20 times 20 times 24 times 4 times 4 upon 1000. Can you see that? Yeah. तो अब Yes. देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 8 त्रिक 24, राइट? ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना? 2 into 2 into 8 into 16 upon 10. जरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 4 8 32, 32 टाइम्स 16, 512 by 10. So you can say 51.2 minutes. Yes. क्लियर है कैसे करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अब ये मत कहना कि सर मेरे को इसमें समझ ही नहीं आया था कि क्या निकालना था. इज इट क्लियर विद यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. Guys, you will solve this question right now. Sana, please read the problem.
and explain how to do and then solve it. Worker's tent is cylindrical to a height of 3 meters and conical above it. If its diameter is 105 meter and the slant height of the conical portion is 53 meter, calculate the length of the canvas 5 meter wide to make the required tent. So we did this also. We So, did this. so solve it right now. इसमें क्या करोगे आप, पहले ये बताओ मुझे, क्या करोगे आप? What you will do, guys? Sir, in this first we'll find the cylinder, then सिलेंडर we'll क्या, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम, the volume and then वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? So because वॉल्यूम, we don't know how much canvas. हाउ मच कैनवस के लिए वॉल्यूम क्यों निकालेंगे हम? No, sir, we'll find the CSA. CSA of both. CSA of, क्योंकि ये कैनवस का लेंथ पूछ रहा है ना, 5 मीटर वाइड से रिक्वायर्ड टेंट बनाया है। टेंट अंदर आप कपड़ा सिलवाते हो तो अपने बॉडी का वॉल्यूम बताते हो उसको, कि वॉल्यूम का आउटर सरफेस बताते हो? ये बताओ। नहीं, outer surface. Okay. तो CSA बताओगे ना आप? गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. तो इसमें हाँ बोलिए, क्यों कुछ बोल रहा है? Nothing. Go on. सो गो फॉर इट, सॉल्व कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें क्लियर नहीं था, बट सना आपको क्लियर हो गया कि इसमें CSA निकालना है। इसमें कितना है, डायमीटर 105 है, डाया 105 हो जाएगा। So और कहता radius- क्या है, टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, मतलब ये जो स्लैंट हाइट है ये 53 है, राइट? और कहता क्या है, हाइट टू 3 मीटर, ये 3 मीटर है, राइट? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवस, तो ये सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ कैनवस निकालना है, मतलब इसका विड्थ है 5 मीटर, एम आई राइट? तो Yeah. आपको याद होगा CSA ऑफ दिस, CSA ऑफ टेंट, CSA ऑफ टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ? Yes, sir. तो CSA ऑफ टेंट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, CSA ऑफ टेंट के लिए CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। डू यू अंडरस्टैंड अनिका? अनिका, तो CSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? आप निकालो, आप लोग। I will not tell, I need answer. CSA of cylinder is 2 pi RH. 2 pi RH, good. और इसका And क्या है, cone is pi pi RL। कॉमन कोई नहीं लेगा, यहीं पे सॉल्व करो। So 2 times 22 by 7, radius is 1 by 52. Yeah. नहीं 105 by 2, 52.5. height is 3, और ये हो जाएगा 22 by 7, 105 by 2 into 53। अब आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो अगर सेम दिखता है तो। Yes, sir. 22 by 7. 22 by 22 by 7, 05 by 105 by 2, ये बच जाएगा 6, और ये बच जाएगा 53, राइट? Yeah. So 22 by 7, 59. 105 by 2, 59। So we can like cut 2 and 11. So 2 1 and 2, हाँ कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कट कर लो। So 11 आ गया, और आई थिंक 105 भी जाएगा 7 से। Yeah, 7. It's 15. 15, ये 15 टाइम्स चला जाएगा। So you are left with कितना? 59 into 15. I will write down here. CSA of tent. CSA of tent will be 11 times 15 11 into times. 15 is 165. Multiply मत करो. Okay. Now we know that area of rectangle. Area of rectangle is CSA of tent. We know that. Yeah. So area of rectangle will be 5 times length Is into equal to 11, 15, Yeah. So this 59. divided by 5 is equal to length. 5 Divide and by 5. So 3. So length is 11 times 3 times 59.
Yes, सॉल्व sir. कर लीजिए. Okay. Right. That's that's 1947. Sana, do you clear that? Yes, sir. Okay, fine. देखो इसमें भी साफ साफ क्लियर मेंशन था, right? Yes, sir. Now we are going for a sphere. Just give me a moment. चलो ये वाला आप सॉल्व करके मुझे दिखाओगे. Go for it, guys. Solve it fast. So we have to find volume of sphere, Volume of a sphere is which is equals 4 to. by 3 pi. नहीं, एक मिनट. Is equals to what? Volume of big sphere. Yeah, volume of biggest Is equal to small sphere. Big sphere. Number of find the number of balls में तो पूछ रहा है. Yeah. Number of balls times volume of one ball. Do you remember that? Yes, sir. तो ये करो, चलो चलो सॉल्व करो. मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्व करो आप लोग. Can you hear me? Yes, sir, I can. Okay, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ. Sana, are you doing? Sir, yeah, I am. So, sir, if the diameter is 0.6, so we have to find the radius, right? तो रेडियस हो जाएगा 0.3. Yes. डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप? डिवाइड बाय 2 कर दोगे ना? Got it or not? Sir. Okay. So we can consider the number of balls as x for now, right? Because we don't know the value. What? Tell me again.
Sir, I found the volume of the big sphere, इसको which is कैलकुलेट नहीं करना था पूरा. I've not calculated it. I've 4 simply by 3 just 4 into pi 2 by 7. r cube. Can you see that? Yeah, I've Oh not my fully god. calculated it. I've Number of balls, wait, number of balls is x. 4 Yes. by 3 pi After cutting and everything, I got 0.3 ka whole cube. Can you see that? Yeah. I've just simplified it. I've not solved Cancel, it. cancel, cancel, cancel. This becomes 27x. Sorry, Hmm. 27 is And equals to x times. We can say 27 upon 1000. yeah, you can. अब इसको सॉल्व कर ले जाओगे या नहीं? So if it comes up to this side, it will become 1000 by 27. So the answer is 1000. Yes, you are right. Correct. इसमें क्या प्रॉब्लम है? 1000 balls बनेंगी. छोटे छोटे balls नहीं बनते. Yes, sir. आपने देखा नहीं है साइकिल में लगते हैं छोटे छोटे balls. Hmm. नहीं ध्यान होगा, कोई बात नहीं. सना, आपका आंसर आया ऐसे? Yes, sir. क्लियर है Yeah. या डाउट है? डाउट है तो मुझे बताओ अभी. Yes, sir. नहीं है? ओके, गिविंग वन मोर क्वेश्चन. और मुझे अभी तक इस चैप्टर में ये नहीं समझ में आया कि आपको कहां पर क्लियरिटी नहीं हो रही कि क्या फाइंड आउट करना है. तो प्लीज मुझे वो एग्जांपल ढूंढ के आप मुझे बताना. ओके, Yes, sir. बिकॉज यहाँ जितने क्वेश्चन है सब में साफ साफ मेंशन है करना क्या है. कैन यू सना, कैन यू रीड दिस प्रॉब्लम? रीड लाउड. A metallic sphere of radius 10.5 centimeters is melted and then recast into smaller cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. How many cones are obtained? सिंपल सी बात, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, बोलो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ Volume of sphere स्फीयर, is equal to number of नंबर ऑफ, बोलो co- बोलो, cones नंबर ऑफ कोन्स in टाइम्स वॉल्यूम ऑफ. one cone. बस सिंपल. अब सॉल्व करो वन बाय वन और नंबर ऑफ कोन्स को x मान लेना जैसे लास्ट टाइम किया था. क्लियर है? So, गो फॉर इट फास्ट, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर. डन guys, well, done. I've got 105 into 105 upon 35 into 35. चलो देखते हैं कौन क्या किया है. अनिका, व्हाट अबाउट यू? Sir, I've done till the step where I've written 4 by 3 into 105 by 10 चलो thrice मेरे साथ करो, is रुको. equal to x 4 in by 3 पाई रेडियस है 10.5, रेडियस है 10.5 का The क्यूब. formula of cone is the volume of cone is 1/3. Wait, x 1/3
पाई रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 Sir, I've used the wrong formula for sphere. That is why my answer is wrong. and height is 3. क्लियर है? My formula for sphere is wrong. तो ठीक कीजिए, That is why the answer is wrong. ठीक कीजिए गाइस। मैं यहाँ देखो दिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कैन यू सी दैट? अनिका, कैन यू सी दैट? Yes, sir, I can see पाई that. पाई कैंसल, 3 4 by कैंसल। 3 yeah. नहीं 4/3 नहीं, 4/3 कैसे कैंसिल हो जाएगा? 4 तो रहेगा। 10.5 का क्यूब और बाद बाकी सब नीचे ले आओ। So 3.5 का 5 स्क्वायर into 3. टाइम्स 3 is equals to x. सॉल्व करेंगे। So 10.5 into 10.5 into 10. So why can't we write it as 105 by 10? And वो भी then लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कर दो। 3.5 times 3 is equals to x. ठीक है, divided by 35. So it can cancel by 3. It can cancel by 3. Can you hear me? Yes, sir. yes, तो sir. अब हम कैंसिल हो गया और एक 3 से ये कैंसिल कर दो। So 4 into 3 12 into into 10. 10.5 is equals to x, right? So x will be 12 into 10.5. So it should be 125. No, 126. So x की वैल्यू हो जाएगी 126। Okay. क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन। हेलो सना, आर यू सेइंग समथिंग? Sir. ओके, सो सना इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। प्लीज आप थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत से भागो नहीं, ठीक है? Yes, sir. और जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. क्वेश्चन से भागने से कुछ नहीं होना। ओके, गिविंग यू वन प्रॉब्लम हियर, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो आप लोग। अपलोडिंग, go for it guys, do it fast. So the equation is basically like the previous one. Yes. So we will do pi r square h is equal to x into 4 And in this case, 1/3. Yeah. so the base radius is 1 millimeter. So we have to convert that as well. Yes, yes, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट मस्ट बी सेम। मिलीमीटर को आप कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, दैट वुड बी बेटर। 1 millimeter, 1 centimeter is equal to So 10. that's 0.1. 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। Yeah.
Done? Just a second, sir. Sir, I'm almost done. Okay. So What is the answer? my answer is 60 and it's not even an option. हाँ? चलो मैं करता हूँ, गलती हुई है कहीं ना कहीं. Sir, can I do it again? Can you just give me a minute to do it again? Okay, okay. Sir, my answer is also not an option in any of these. Okay, तो चलो मैं करता हूँ. मुझे करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखेंगे इक्वेशन? वॉल्यूम ऑफ Volume of cylinder is equal to N into वॉल्यूम ऑफ cone. गुड. Anika, do you clear with this? Yeah. So So volume of cylinder is pi R r H h, फिर n, into 1 by 3. volume of cone will be what? Sir, I know the So answer. 1 by 1 3 by 3 pi r I square. found it, I think. No, pi. but in this case, R we can't really replace because it's it's 1 millimeter. वेट, यहाँ पर सॉरी हाइट कोन का तो है, अलग है ना. एक मिनट So मेरा आंसर मैच कर गया. I got it. रुको. It's हाइट the top हाइट shape. इज 1 और ये है 0.01, so 0.01 का स्क्वायर. कैन यू सी दैट? Yeah. अच्छा, अब इसमें से हम कैंसिल कर सकते हैं सर. पाई पाई, ये बन गया 9 times 5 n 1 by 3 1 by 10 1 by 10 into 1. तो आप 9 into 5 It is into 3, 27 into 500, which is 300 को, 1500. yes, 2700 into 5 कितना हो जाएगा ये? 2700 times 5 will be 0. So ये this is the answer, Okay. right? Yeah. n वैल्यू हो जाएगी बाद में 2750 times 5, it becomes as the answer. I got 142800. Can you see that? Oh, sorry. Can you see that? Yes, sir, I got this in the second go. Okay, fine. ठीक है गाइस, तो हम लोग कल मिलेंगे. प्लीज आप लोग पूरा बना लो जल्दी जल्दी, जो डाउट है वो सब. ठीक है? Yeah. ओके, Okay, sir. Thank you, sir. Bye. बाय, टेक केयर.